अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सबक नंबर 7 जो है अंदाज़ा क़द्र इवॉल्यूशन। प्लेलिस्ट में सबक नंबर 1 से 6 तक मौजूद है असबाक भी और जो है उनके क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी। प्लीज़ गो एंड वॉच, देखिए उसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे पहुँचाएँ अपने दोस्तों में जिन्हें ज़रूरत हो उर्दू के नोट्स वगैरह की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अंदाज़ा क़द्र इवॉल्यूशन है ना, थोड़ा लंबा टॉपिक है और मतलब लेंदी टॉपिक है। हमको इसे 2 पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हम पहला पार्ट शुरू करते हैं, मगर ये सबक हमें, अगर हम इसे अच्छे से समझते हैं तो ये सबक हमें 3 से 4 मार्क्स दिला सकता है उर्दू पेडागोजी में, नो डाउट इंशाल्लाह। चलिए देखिए तदरीस व आमोजिश का अमल कैसा है कि उसमें मौल्लिम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आमोजिशी तजुर्बात तलबा को फ़राहम करता। बिल्कुल, फिर क्या करते कि उस तजुर्बात का असर क्या रहा, फिर तलबा ने क्या सीखा, क्या सीखने से रह गया, फिर आइंदा यानी कि हमको आइंदा क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, ये फिर उस जिससे कि जमात के तलबा जो है ज़्यादा से ज़्यादा आमोजिश होना तलबा में, फिर उसका सवाल जवाब अंदाज़ा क़द्र की इस्तिलाह में क्या होता, शामिल होता। देखिए अब अंदाज़ा क़द्र से क्या मुराद है कि तदरीस व आमोजिशी अमल के उस जुज़ से है। अंदाज़ा क़द्र से मुराद है कि तदरीस और आमोजिश के उस अमल के उस जुज़ से है कि जो मौल्लिमीन, वालिदैन और ख़ुद तलबा को इनकी तरक्की के बारे में बाज़रसी फ़राहम करता है। बिल्कुल अंदाज़ा क़द्र यानी कि अगर हम मौल्लिमीन भी कर रहे हैं या वालिदैन भी कर रहे हैं और ख़ुद तलबा भी अगर कर रहे हैं तो ये हमें क्या देता है, फ़ीडबैक देता है, यानी कि हमें बाज़रसी फ़राहम करता है। और देखिए फ़ीडबैक बिल्कुल ज़रूरी है, हमें आगे बढ़ने के लिए फ़ीडबैक ज़रूरी है। हम कहाँ गलत हुए, हम कहाँ सही हुए, हमारा क्या लाहे अमल रहा और हम उस पर कितना अमल कर सके, ये देखने के लिए इवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अंदाज़ा क़द्र क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़माना क़दीम से इस्तेमाल होता। अब फिर क्या होता कि इस्तिलाहात इम्तिहान और पैमाइश से ज़्यादा वसीतर है। इम्तिहान क्या है, पैमाइश से ज़्यादा वसीतर है। अब अंदाज़ा क़द्र को इम्तिहान या पैमाइश का हम मायने या फिर मुतरादिफ मानना क्या है, एक गलत तसव्वुर है। क्या है, एक गलत तसव्वुर है। देखिए अगर इस इम्तिहानों की बिना पर ही ये मान लेना कि हाँ ये बहुत ही इंटेलेक्चुअली ब्राइट या ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये क्या होता, गलत हो जाता, गलत तसव्वुर है ये। अब इन तीनों तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क क्या है कि इम्तिहान तलबा की तरक्की से मुताल्लिक़ शवाहिद यकजा करने का एक तरीक़ा है और इसके तहत क्या करते हैं कि मौल्लिम सवालनामे प्रैक्टिकल के ज़रिए मुतल्लिक़ा मालूमात यकजा करते हैं। फिर पैमाइश का ताल्लुक़ क्या होता है कि आमोजिश को एक पैमाने की मदद से नाप कर उसे नंबरात या ग्रेड देने से है। बिल्कुल पैमाइश का मुताल्लिक़ क्या है कि हम बच्चों को जो है नंबर दे देते या फिर ग्रेड दे देते, जिसकी बिना पर ये साबित होता है कि बच्चा फर्स्ट है, इतना परसेंटेज है, वगैरह वगैरह। अब देखिए पैमाइश के ज़रिए क्या होता है कि तालिब इल्म की मुकाम का तयन किया जाता है कि वो स्कोरिंग या ग्रेडिंग स्केल पर कहाँ खड़ा है। ठीक है, अब देखिए आपने देखा ही होगा कभी कि यहाँ पर फर्स्ट वाले को ऊंचा मकाम रहता, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो ये क्या है, ग्रेडिंग स्केल पर बच्चों को कहाँ खड़ा किया जाता है, ये उस पर जाहिर करते हैं कि किस बिना पर कि उनको जो है पैमाइश करके उनके नंबरात देकर ग्रेड करके। अब इस कारकर्दगी का इत्मीनान बख्श भी है या नहीं, या उसे मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है। अंदाज़ा क़द्र इन दोनों से वसीतर क्या है, तसव्वुर है। अब देखिए दोनों इस्तिलाहात में अंदाज़ा क़द्र के अमल का महज एक हिस्सा है। अब अंदाज़ा क़द्र का ताल्लुक़ क्या है, तय्युन क़द्र के साथ फ़ैसला लेने के अमल से है। जो भी उसूलियाबी तालिब इल्म की रही है वो काफ़ी है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर उसकी क्या वजूहात है और कारकर्दगी में सुधार के लिए हम तदरीस व आमोजिश के अमल में किस पहलू में सुधार और बदलाव की ज़रूरत है, ये जानेंगे। क्या आगे क्या है कि पहला है हमारा मुसलसिल और जामे अंदाज़ा क़द्र यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवॉल्यूशन, CCE के बारे में तो हमने डीएड में भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि कारकर्दगी में सुधार के लिए तदरीस व आमोजिश के अमल के किस पहलू में सुधार और बदलाव की ज़रूरत है, तो ये देखने के लिए हम पढ़ रहे हैं मुसलसिल और जामाए अंदाज़ा क़द्र यानी कि CCE। अब मुसलसिल और जामाए अंदाज़ा क़द्र का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तालीमी साल की शुरुआत से ही मुसलसिल तलबा की आमोजिश की मुश्किलात की शनाख्त की जाती है। यानी कि अब तालीमी साल शुरू हुआ,
तो तालीमी साल शुरू होने के साथ ही जो है बच्चों की आमूजिश की मुश्किलात की शिनाख्त करना चाहिए हमको। फिर मुनासिब इस्लाही इक़दामात के ज़रिए क्या करना चाहिए, उनकी हुसूलियात भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फिर क्या है कि तलबा की तरक्की और सतह आमूजिश की पैमाइश मुतय्यना मुद्दत के इम्तहानात के बजाय अंदाज़ाए क़द्र के मुख्तलिफ आलों यानी कि टूल्स और तकनीकों के इस्तेमाल से की जाती है। अब जिनका जिक्र क्या है बाब में आगे किया गया है, यानी कि ये चैप्टर में ही हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है इसमें आगे। अब देखिए मुसलसिल और जामाए अंदाज़ाए क़द्र में क्या हुआ कि तालिब इल्म की नशोनुमा के तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। क्या किया गया कि तालिब इल्म के नशोनुमा के तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। फिर चाहे वो वक़ूफ़ी यानी कि कॉग्निटिव हो या अफेक्टिव जज्बाती हो या हरकी नफ्सियाती साइकोमोटर हो, ठीक है। तालिब इल्म की तरक्की का मवाज़ना किसी मुअय्यन मियार से करने के बजाय ख़ुद उसकी हुसूलियाबियों से किया जाता है। अब तालिब इल्म से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात को मजमूई रिकॉर्ड यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड की शक्ल में रखा जाता है। अब देखिए CCE में क्या होगा कि सिर्फ जो है बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम है यानी कि सालाना इम्तिहान की बुनियाद पर ही बच्चों को नहीं वो किया जाएगा, बल्कि बच्चों की वक़ूफ़ी, जज्बाती, हरकी, नफ्सियाती इन तमाम चीज़ों को मुअय्यन मियार से करने के बाद जो है उसकी हुसूलियाबियाँ हमें मिलेंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि तालिब इल्म से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात को मजमूई रिकॉर्ड की शक्ल में यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड याद रखिए, मजमूई रिकॉर्ड कम्युलेटिव रिकॉर्ड की शक्ल में क्या होता है रखा जाता है। अब देखिए मुसलसिल और जामाए अंदाज़े क़द्र की खुसूसियात क्या हैं। मुसलसिल और जामाए अंदाज़े क़द्र की खुसूसियात यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CCE, ओके। अब देखिए पहला पॉइंट देखेंगे हम कि अंदाज़ा क़द्र का यह निज़ाम तलबा की नशोनुमा के तमाम पहलुओं पर तवज्जो देता है। बिल्कुल ये हमने अभी देखे कि जज्बाती, वक़ूफ़ी और नफ्सी हरकी नफ्सियाती जो है इन तीनों एस्पेक्ट्स पर अंदाज़ा क़द्र क्या करता है, तवज्जो दिलाता है। अब लफ्ज़ मुसलसिल का मतलब है कि अंदाज़ा क़द्र मुख्तलिफ़ तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हर सबक या इकाई के बाद बाकायदगी से होना चाहिए। अब देखिए मुसलसिल का मतलब यह है कि अब अंदाज़ा क़द्र हमको मुसलसिल अंदाज़ा क़द्र करना है और जामे अंदाज़ा क़द्र करना है, तो हमको क्या करना चाहिए कि मुख्तलिफ़ तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए यानी कि मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमको हर इकाई या फिर हर यूनिट के बाद जो है बाकायदगी से बच्चों की क़द्र पैमाइश करना चाहिए। अंदाज़ा क़द्र में क्या मौज़ूनियत यानी कि वैलिडिटी और मोतबरियत, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पर ये डिपेंड होना चाहिए, हमको इसका ख्याल रखना चाहिए। मौज़ूनियत से क्या मुराद है कि आप देखिए अंदाज़ा क़द्र उस मौजू की पैमाइश करे जिसके लिए वो तैयार किया गया है। वैलिडिटी यानी कि क्या समाप्त हो जाने वाली है वैलिडिटी, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखिए वैलिडिटी का मतलब यह है कि अब कोई कंटेंट हमको दिया हुआ है तो इस उस कंटेंट की पैमाइश सही से हुई क्या, यानी कि जो मौजू है उसकी पैमाइश करना चाहिए हमको जिसके लिए वो तैयार किया गया है। अब देखिए फिर उस मौजू से अलग तलबा की जांच की जाती है तो अंदाज़ा क़द्र मौजू नहीं माना जाता। अब उस मौजू पर जो है बच्चों की जांच की जाती तो क्या होता कि अंदाज़ा क़द्र मौजू नहीं होता, यानी कि कारगर नहीं समझ में आता या तरतीब में नहीं दिखाई देता, मौजू नहीं दिखता अपने को। तो फिर क्या होता है कि अंदाज़ा क़द्र के मोतबर या काबिल यकीन होने का मतलब है कि अंदाज़ा क़द्र के नताइज में तग़य्युर हो, यानी कि वेरिएशंस होना चाहिए। बिल्कुल देखिए इवॉल्यूशन में यानी कि अंदाज़ा क़द्र को हमको अगर काबिल यकीन बनाना है और मोतबर बनाना है यानी कि रिलायबल बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें वेरिएशंस पैदा करने चाहिए, हमको इसमें तग़य्युर से काम लेना चाहिए। अब देखिए अंदाज़ा क़द्र चाहे जितनी बार किया जाए, चाहे जितने भी अफराद करें, उसके नताइज में यकसानियत होनी चाहिए तो अंदाज़ा क़द्र मोतबर माना जाएगा, वरना नहीं। अब देखिए आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है, आप उसको जो है 100 में से 90 दे रहे और दूसरा कर रहा तो वो 80 दे रहा है, तीसरा कर रहा तो वो 70 दे रहा है या 75 दे रहा है, तो ऐसा नहीं, बल्कि आपको एक्यूरेट जो है अंदाज़ा क़द्र करना चाहिए कि आपके अलावा अगर और कोई 2-3 ने भी किया हो तो उसमें यकसा अपने को यानी कि सेम रिज़ल्ट्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सेम रिज़ल्ट्स मिलना चाहिए। सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे यानी कि बिल्कुल अपना अंदाज़ा क़द्र क्या हुआ, सही साबित हुआ। अब देखिए लफ्ज़ जामे से क्या मुराद है, लफ्ज़ जामे से ये मुराद है कि अंदाज़ा क़द्र महज तलबा की नशोनुमा के दरसी हल्क़ों तक महदूद नहीं,
देखिए जामे से मुराद है कि हमको सिर्फ बच्चों को सिर्फ दरसी हलकों में महदूद रख के पैमाइश नहीं करना है, बल्कि गैर दरसी हलकों और उनकी हमाजत नशोनुमा की पैमाइश करने वाला भी होना चाहिए। अब गैर दरसी हलकों में जो है तलबा की खूबियों, दिलचस्पियों, इक़दार, गैर दरसी हल्का यानी कि क्या, देखिए गैर दरसी हलकों में तलबा की खूबियाँ रहती, दिलचस्पियाँ रहती है, इक़दार, रुझानात, मशागिल और सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता। फिर क्या होता है कि दरसी हलकों में तमाम मज़ामीन के निसाब शामिल होते, दरसी हलकों में क्या होते हैं, तमाम मज़ामीन के निसाब जो है शामिल होते हैं। और गैर दरसी में क्या होता, बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों के जो वैल्यूज़ है, बच्चों के जो रुझान है, बच्चों के जो हॉबीज़ है, उन तमाम को शामिल किया जाता। अब देखिए पैमाइश क़द्र के नमूने, पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट देखेंगे हम। अब पैमाइश के क्या है, 4 नमूने हैं। पैमाइश के क्या है, 4 नमूने। आमोजिश की पैमाइश, आमोजिश असेसमेंट ऑफ लर्निंग, याद रखिए ये आपको इंग्लिश में भी और सीडीपी में भी पूछा जा सकता है और उर्दू में तो बिल्कुल ही पूछे जाने के चांसेस है। आमोजिश की पैमाइश, देखिए इससे याद रखिए आमोजिश की पैमाइश यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, आमोजिश के लिए पैमाइश, आमोजिश के लिए पैमाइश यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। आमोजिश बतौर पैमाइश, बतौर आमोजिश यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। पैमाइश बतौर आमोजिश, असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, अब आमोजिश में पैमाइश, में तो बहुत ईजी है, अपने को याद रखना है ये 3 ही, असेसमेंट इन लर्निंग। तो ये 3 याद रखिए कि असेसमेंट एज लर्निंग मतलब पैमाइश बतौर आमोजिश, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि आमोजिश के लिए पैमाइश, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि आमोजिश की पैमाइश। चलिए अब देखते हैं, पहला आमोजिश की पैमाइश है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आमोजिश की पैमाइश क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आमोजिश की पैमाइश से क्या मुराद है कि ऐसा अमल जिसके ज़रिए क्या होता है कि एक शख्स दूसरे शख्स के ज़रिए जो मालूमात हासिल होती है, जो रुझानात और महारत का तबसरा करता है या उसे आदात की शक्ल में मालूम करने की कोशिश करता, तो उस किस्म की पैमाइश में क्या होता है, अहम किरदार मौल्लिम का रहता है। अहम किरदार किसका रहता, मौल्लिम का रहता। और क्यों रहता है अहम किरदार मौल्लिम का, क्योंकि ये आमोजिश की पैमाइश है यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये ऑफ लर्निंग में मौल्लिम क्या है, अहम किरदार रखता है। अब ये याद रखें, आगे भी आपको अलग इसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए तलबा की इश्तराकियत बहुत कम होती है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL, असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL में याद रखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL में क्या होता है कि तलबा की इश्तराकियत यानी कि कॉपरेशन कम रहता, और इसमें ज़्यादा अहमियत किसको मिलती, टीचर को मिलती। ओके, और टीचर को ज़्यादा अहमियत है और पपिल्स यानी कि बच्चों को जो है कम अहमियत है। इसमें कम अहमियत से मुराद जैसे तलबा, मौल्लिम को ज़्यादा अहमियत है मतलब तलबा की इश्तराकियत बहुत कम है। फिर इसे तकमीली जांच यानी कि समेटिव असेसमेंट के तौर पर समझा जा सकता है। किसको, AOL यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट के तौर पर समझा जा सकता है। AOL को क्या समझा जाता है, ऐसे के तौर पर समझा जाता है। अब ये एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश करती है। ये एक मुतय्यना मुद्दत से याद रखिए आप, मुतय्यना मुद्दत यानी कि जो एक मुद्दत जो है मुतय्यन है, यानी कि कौन सी मुद्दत मुतय्यन है, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट व यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म वगैरह जो होते, तो ये क्या में शामिल है, समेटिव असेसमेंट में। फिर इस तरह क्या होता है कि पैमाइश में मौल्लिम ही आमोजिश का खाका तैयार करता है। पैमाइश में क्या, इस पैमाइश में यानी कि ऐसे में क्या करता है, मौल्लिम ही आमोजिश का खाका बनाता है। फिर शवाहिद यकजा करता है और फैसला करता है कि क्या सीखा गया और क्या नहीं। शवाहिद यानी कि सबूत, क्या सबूत, कि आमोजिश का खाका तैयार हो गया यानी कि सवालिया पर्चा तैयार हो गया। बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया, बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया तो उनको सबूत मिल गया कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, शवाहिद बच्चों को मिल गए, शवाहिद जो है टीचर को मिल गए, तो उस पर क्या उन्होंने ये फैसला किया कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। अब दूसरा है आमोजिश के लिए पैमाइश यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, याद रखिए आमोजिश के लिए पैमाइश, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आमोजिश के लिए पैमाइश में तलबा का किरदार अहम होता है, मगर मौल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलब रहती। अब देखिए आमोजिश के लिए पैमाइश में क्या होता, तलबा को अहम किरदार हासिल होता,
देखिए अब पहले क्या देखे थे अपन ने कि मौल्लिम को अहम किरदार, अब इसमें क्या है, तलबा को अहम किरदार है। तो फिर इसमें क्या होता है कि मौल्लिम जो है रहनुमाई करने वाला रहता है या फिर मावन और मददगार होता है। अब उससे क्या होता है कि तश्कीली जांच यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की शक्ल में देखा जाता है। किसको? AFL को फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर देखा जाता है, यानी कि FA के तौर पर देखा जाता है। किसको? आमोजिश के लिए पैमाइश यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हमने क्या देखे थे AOL में के समेटिव असेसमेंट को डील करता है। ओके, अब देखिए ये मौल्लिम को और तलबा को आगाह करने वाले आले के तौर पर देखा जाता है। इसमें तलबा की दर्जाबंदी और नंबरात की तकसीम के मुकाम पर उन्हें मुनासिब सलाह व मशवरा फराहम किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि तलबा की दर्जाबंदी और नंबरात की जब तकसीम होती तो जब जो है मुनासिब सलाह व मशवरा फराहम किया जाता है उनको, फिर मौल्लिम क्या करते हैं कि आमोजिश का खाका तैयार करते हैं। फिर तलबा को फीडबैक फराहम करने के नज़रिए से पैमाइश का खाका भी तैयार करते हैं। फिर मौल्लिम को यह फैसला करने में मदद मिलती है कि तलबा ने क्या सीख लिया है और तलबा में ये समझ पैदा होती। देखिए समझ रहे हैं आप लोग के तलबा में क्या समझ पैदा होती है कि वो क्या सीखने से रह गया, यानी कि इसमें मौल्लिम ने देखा है कि क्या सीखा, बच्चों ने क्या सीखा। ठीक है, अब देखिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या देखे थे कि मौल्लिम ही देखते सिर्फ, मगर इसमें क्या होता है कि मौल्लिम ने ये देखा कि बच्चों ने क्या सीखा, ये मौल्लिम ने देखे। और तलबा ने क्या देखा, तलबा ने ये देखा कि क्या सीखना बाकी है। ठीक है, क्या सीखने से वो रह गए, क्या सीखना बाकी है भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ कि वो बच्चों में समझ और शऊर पैदा हो रहा कि आप जो है क्या सीखना आपका बाकी रह गया, यानी कि आप कहाँ कमज़ोर पड़े और आपकी क्या चीज़ रह गई या क्या चीज़ आप भूल गए। अब देखिए पैमाइश बतौर आमोजिश यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि AAL। देखिए अब इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ क्या है, तशख़ीसी जांच से। ज़्यादातर ताल्लुक़ क्या है, तशख़ीसी जांच से, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए डायग्नोस्टिक से याद रखें आप कि ये जो है दवाखाने में कहते हैं ना कि आपको जो है ये डायग्नोस हुआ है, तो इससे आप जाने के ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब ये क्या है कि हम सबक, एक सेकेंड, ये हम सबक आमोजिश पीर लर्निंग पर जोर देते हुए तैयार किया जाता है। अब ये पैमाइश बतौर आमोजिश असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है कि पीर लर्निंग पर जोर देते, पीर लर्निंग पर जोर देते यानी कि PL पर जोर देते। फिर क्या होता है कि पैमाइश बतौर आमोजिश से खुद के अंदाज़ा क़द्र यानी कि सेल्फ इवॉल्यूशन और साथियों के अंदाज़ा क़द्र पीर इवॉल्यूशन के मौक़े हासिल बच्चों को होते हैं। और देखिए इसमें है ना एक अच्छा मतलब डिबेट भी हो जाता कि बच्चे जो है ये देखते कि हम क्या सीख रहे हैं पीर लर्निंग में, यानी कि ग्रुपिंग में वो सीखते, फिर वो सेल्फ एवॉल्यूएट करते खुद को कि हमने क्या सीखा। फिर वो पीर एवॉल्यूशन भी करते, यानी कि एक दूसरे का देखते कि तुमने क्या सीखा, हम कहाँ कम पड़े, तुम कहाँ कम पड़े, अच्छा तुमको इसमें गलती आई, हमको इसमें गलती आई, ठीक है चलो अपन नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा करेंगे। तो बच्चों में ये शऊर पैदा हो जाता। अब देखिए तलबा अपने और अपने साथियों की आमोजिश के बारे में मालूमात यकजा करने की इजाफी जिम्मेदारी लेते हैं। क्या में लेते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग में। क्या में लेते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग में। देखिए पहले AOL में और AFL में ऐसा था क्या? नहीं था। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग में जो है बच्चे इजाफी जिम्मेदारी क्या लेते कि वो अपने आप की मालूमात भी यकजा करते और साथियों की आमोजिश के बारे में मालूमात यकजा करके देखते हैं। अब मौल्लिम और तलबा मिलकर आमोजिश करते हैं, मौल्लिम और तलबा दोनों मिलकर क्या करते हैं? आमोजिश करते हैं। क्या में? असेसमेंट एज लर्निंग में, मौल्लिम प्लस तलबा। ठीक है, अब मिलकर अंदाज़ा क़द्र करते हैं और मिलकर आमोजिशी तरक्की का क्या करते हैं? नक्शा तैयार करते हैं। मिलकर आमोजिशी तरक्की का भी क्या करते हैं? नक्शा तैयार करते हैं। अब ये तदरीस व आमोजिश अमल का हिस्सा होना चाहिए ताकि तलबा को बाजरसी हासिल हो, वो नज़रसानी कर सकें और दोबारा सीख सके। देखिए ये तदरीस व आमोजिश अमल का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ हमने पढ़ लिया और रख लिया नहीं, बल्कि हमको चाहिए कि हम इसे अप्लाई करें, हम इसे अप्लाई करें ताकि बच्चों को फीडबैक हासिल हो सके, हम उन्हें फीडबैक दें और बच्चे जो है फीडबैक पर नज़रसानी करके दोबारा से सीख सके। अब देखिए चौथा है कि आमोजिश में पैमाइश, आमोजिश में पैमाइश यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग में क्या है कि आमोजिश में पैमाइश का ताल्लुक क्या होता है कि सही जवाब पर मरकूज ना होकर बच्चे के सवाल पैदा करने की सलाहियत पर मरकूज होता है। बच्चे की क्या होता है? सवाल पैदा करने की सलाहियत पर मरकूज होता है असेसमेंट इन लर्निंग में।
पूछताछ के ज़रिए क्या होता है कि बच्चे उस अमल में मसरूफ़ रहते हैं जो इनकी आमोज़िश के बारे में बाज़रसी फ़राहम करता है। अब ये सवालात मुख्तलिफ़ सरगर्मियों और ज़राए से पैदा होते हैं जो कि दीगर आमोज़िशी सरगर्मियों, सवालात और पूछताछ की सिमत का तयन करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता कि बच्चे जो है मुख्तलिफ़ सरगर्मियों और ज़राए से जो बच्चों को पैदा होते हैं मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और ज़राए, तो उससे क्या होता है कि दीगर आमोज़िशी सरगर्मियों और सवालात की पूछताछ की सिमत का वो तयन करते कि हमको इसमें क्या सवाल करना चाहिए। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है क्या, ये वो कैलकुलेट करते कि सही है क्या। अब इसमें आमोज़िश का मरकज़ क्या है, तालिब इल्म होता है। इसमें आमोज़िश का मरकज़ कौन है, तालिब इल्म है। इसमें आमोज़िश का मरकज़ है तालिब इल्म। अब तालिब इल्म आमोज़िश की निगरानी, जाँच और रद्द अमल का इज़हार करता। तालिब इल्म क्या करता कि आमोज़िश की निगरानी, जाँच और रद्द अमल का भी क्या करता, इज़हार करता। फिर वो अपने लिए और दीगर अफराद के लिए भी आमोज़िश का क्या करता, मुज़ाहिरा करता। मुअल्लिम का किरदार एक नासिह और रहनुमा का होता है। रहनुमा का और नासिह का यानी कि नसीहत देने का किसका होता है कि मुअल्लिम का इसमें किरदार होता है। और इसमें जो है मरकज़ यानी कि मरकज़ी हैसियत किसे है, तालिब इल्म को है। ठीक है, देखिए अंदाज़ा क़द्र क्यों ज़रूरी है, ये हम अगर देखें तो पता नहीं शायद वीडियो लंबी भी हो जाए, तो चलिए हम ये इसे जो है नेक्स्ट सेशन में करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।